अस्सलाम वालेकुम। आज हम जिस ड्रग को डिस्कस करेंगे उसका नाम है पेंटॉक्सिल एम। ये दो ड्रग्स का कॉम्बिनेशन है जो कि हैं फ्लूपेंथिक्सोल और मेलिट्रेसिन। ये बिलोंग करते हैं एटिपिकल एंटीसाइकोटिक्स ड्रग की फैमिली से। ये असल में किन किन डिजीज़ में हम यूज़ कर सकते हैं उसको मैं डिस्कस करती हूँ वन बाय वन। ये एनजाइटी में यूज़ होते हैं। एनजाइटी से मुराद आपकी परेशान सिचुएशन, स्ट्रेस आपने दिया हुआ है किसी भी चीज़ का, एग्जाम्स का, अपनी लाइफ में होने वाले किसी भी न्यू चीज़ का आपने स्ट्रेस लिया, उससे आप एनजाइटी हो रही है आपको कि आपकी तबीयत ख़राब महसूस हो रही है, आप चीज़ों को सोच नहीं पा रहे, कुछ कर नहीं पा रहे। ये सब चीज़ें एंजाइटी में आती हैं। इसी तरह की एक बीमारी है डिप्रेशन। डिप्रेशन में भी आप नेगेटिव हो जाते हो, थोड़ा सा अपने आप को अंडर एस्टिमेट करते हो, जैसे आप कुछ कर नहीं सकते, कुछ कर नहीं पा रहे, चीज़ें आपके कंट्रोल में नहीं रह रही हैं, आपका बिहेवियर आपके कंट्रोल में, ये सब चीज़ें डिप्रेशन में आती हैं। एंजाइटी और डिप्रेशन में हम पेंटॉक्सिल एम लेते हैं। ये ड्रग बड़ी इफेक्टिव है। इसके अलावा जो इसकी एक्सट्रीम फॉर्म है शिज़ोफ्रेनिया, जिसमें आपकी फीलिंग्स, आपका बिहेवियर, आप मेंटली तौर पे बिल्कुल अनस्टेबल हो जाते हो, मेंटली तौर पे स्टेबिलिटी ख़त्म हो जाती है, आपकी फीलिंग्स आपके कंट्रोल में नहीं रहती हैं, आप बिहेवियर में बहुत एग्रेशन आ जाता है या बहुत ज़्यादा बिहेवियरल चेंज आता है। इसके अलावा पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स में आप अपने रिलेशंस, अपने आप दूसरों के साथ अपना ताल्लुक डिफाइन नहीं कर पाते, आप उसको ख़राब कर लेते हो, आप अपनी पर्सनैलिटी पे कंट्रोल नहीं कर पाते, आपकी पर्सनैलिटी में नेगेटिव चीज़ें ज़्यादा इन्फ्लुएंस रखना शुरू कर देती हैं, आप अपनी चीज़ों में अनकंट्रोल्ड हो जाते हो। इसके अलावा जो हमारी स्टमक प्रॉब्लम्स आती हैं, स्टमक प्रॉब्लम्स बेशुमार चीज़ें हैं कि आपको ब्लोटिंग फील होती है, स्टमक में पेन हो रही है, आपको वॉमिट, नोज़िया, डायरिया, कॉन्स्टिपेशन, कोई भी चीज़ जो कि मेंटली तौर पे अनस्टेबिलिटी की वजह से स्टमक में मसाइल पैदा हो रहे हैं, उन सब चीज़ों में भी आप पेंटॉक्सिल एम ले सकते हैं। इसके अलावा पैनिक डिसऑर्डर के आपकी जो साइकिल्स आते हैं, यानी आप एंजाइटी और डिप्रेशन के पेशेंट हैं और आपको पैनिक अटैक्स आ रहे हैं। पैनिक अटैक्स होते हैं कि आप कोई सिचुएशन ऐसी आती है जिसमें आपके ऊपर आपका कंट्रोल खत्म हो जाता है, आपकी हार्ट बीट तेज़ हो जाती है, आपका ब्लड प्रेशर शूट कर जाता है, आपको सांस लेने में मुश्किल आती है, आप उस जो सिचुएशन है उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे, अपनी बॉडी को कंट्रोल नहीं कर पा रहे। ये थोड़ी थोड़ी देर के बाद यानी आपको पैनिक अटैक्स आ सकते हैं। ये थोड़ा सा ड्यूरेशन होता है और इसमें इस चीज़ को भी क्योर करती है पेंटॉक्सिल एम। ये बहुत इफेक्टिव मेडिसिन है। ये इसकी जो डोजेज है, आप डेली 1 टैबलेट भी ले सकते हैं और अकॉर्डिंग टू योर नीड, अकॉर्डिंग टू योर डिजीज़ आपका डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं, ये दिन में 3 टैबलेट्स भी ली जा सकती हैं। इसके अलावा इसके साइड इफ़ेक्ट्स में नोज़िया, वॉमिटिंग, डायरिया, आपकी जो है एलर्जिक रिएक्शंस हो सकते हैं, ये सब चीज़ें इसके साइड इफ़ेक्ट्स में आती हैं। और ये प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन है, ये डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के बगैर नहीं ली जा सकती। इसका बेसिक जो इसका ज़्यादातर यूज़ है वो आपकी जो साइकोलॉजिकली डिजीज़ हैं उनमें होता है। थैंक यू सो मच। इट्स ऑल अबाउट पेंटॉक्सिल एम।